बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। 27 जुलाई है, बुध का दिन है। जिनका काम इंसाफ देना है उन्हीं के घरों में इंसाफ का जनाजा निकाला जा रहा है। इस्लामाबाद के सिविल जज के घर में 14 साला मासूम बच्ची जो कि उनके घर में मुलाजमा थी, उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया कि वो उसकी हालत तशवीशनाक है। ना सिर्फ तशद्दुद किया गया बल्कि उसको हब्से बेजा में रखा गया। उसको माँ बाप ने इनके पास कैसे छोड़ा था, उस बच्ची के साथ ये जो जज की बीवी थी उसने कौन सा जुल्म किया कि उसके सर में ज़ख्म हुए और ज़ख्मों में फिर कीड़े पड़ गए। जब उसके माँ बाप उसको लेने के लिए आए तो बच्ची के हाथ और पाँव की हड्डियाँ टूटी हुई थी। ये सारा जुल्म कहीं और नहीं, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के एक सोसाइटी में हुआ है। एक बच्ची के साथ सरगोधा की रिहायशी 14 साला बच्ची रिजवाना है, उसके साथ जो कुछ हुआ वो आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ अब वो वालिदैन गरीब हैं। वो बच्ची जो है लाहौर में एडमिट है, वालिद जो है इस्लामाबाद में FIR करवा रहा है, वालदा बच्ची के साथ मौजूद है। जज साहिब के जो वालिद साहब हैं और जज साहब ख़ुद वो जो है उनकी वालिदा को और वालिद को लालच भी दे रहे हैं फ़ोन कर करके और धमकियां भी दे रहे हैं। जो चीज़ें मेरे पास पहुंची हैं, जो तफसीलात मुझे पता चली हैं, पुलिस को ना जज साहब मिल रहे हैं ना जज साहब की बीवी सोमिया मिल रही हैं, क्योंकि वो दोनों रुपोश हैं। पुलिस ने उनके घर पे छापे मारे हैं, वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। तफ्तीशी अफसर की सिर्फ एक बार जज साहब से बात हो पाई है। ये सारा मामला आपके सामने जो है वो तफसील से आपके सामने, जैसे हमेशा करता होता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ सामने है उसके ऊपर काम करके पूरी जो मेरे पास तफसीलात आती हैं कोशिश करता हूँ आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। सबसे पहला जुर्म तो ये है कि चाइल्ड लेबर कहीं भी अलाउड नहीं है। जज साहब के घर में चाइल्ड लेबर हो रही थी और तकरीबन 6 माह पहले से इस बच्ची के साथ हो रही थी। पता नहीं उससे पहले क्या हो रहा था। और जज साहब और उनकी बीवी का मौक़िफ़ भी आपके सामने आगे चल के ज़रूर रखूँगा, क्योंकि दोनों तरफ का मौक़िफ़ आना ज़रूरी है। बहरहाल जी हुआ क्या, बंदा है जी मंगा खान, ये वल्द मोहम्मद बशीर, ये कहाँ का रिहायशी है, ये सरगोदा लारी अड्डा के करीब कहीं रहते हैं। और ये बताता है अपनी FIR में कि जी कुछ अर्सा पहले जो है एक वाकिफ़ जो हमारा जानने वाला था उसकी वसातत से हमने जनाब सिविल जज जो हैं, जो आसिम हफीज़ साहब हैं, उनके यहाँ जो है अपनी बेटी रिजवाना जिसकी उम्र 14 साल थी उसको हमने काम पे रखवा दी। अब काम पे रखवाया और ऑफ एंड ऑन ये होता था कि जी और 10,000 रुपये तनख्वाह हमारी मुकर्रर हुई। आप खुद सोचें, बड़ी बातें करते हैं ना ये हमारे जो ऊपर बैठे हुए जो हमारे हुक्मरान हैं कि जी वेज इतनी होनी चाहिए। एक तो चाइल्ड लेबर हो रही है, चाइल्ड लेबर में पैसे कितने दिए जा रहे हैं, 24 घंटे काम के। वो 24 घंटे की मुलाजमा थी, कपड़े भी धोती होगी, बर्तन भी साफ़ करती होगी, कहीं साहब की अगर कोई बच्चे बुच्चियाँ थी तो उनको भी खिलाती होगी, शायद उनके पैम्पर भी चेंज करती होगी। तनख्वाह 10,000 रुपये, क्योंकि गरीब है उसका इस्तेहसाल करना है और ज़रूर करना है। हमारे यहाँ अशराफिया का यही मकरू चेहरा है जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं। बहरहाल जी 10,000 तनख्वाह मुकर्रर हुई। गरीब लोग थे, ज़ाहिर है उनके लिए 10,000 बड़ी चीज़ थी। बच्ची उनके पास रहने लग गई। बच्ची जब रहने लग गई तो ऑफ एंड ऑन जो है उस बच्ची की ये जो साहिबा थी, जो जज साहब की वाइफ थी, वो जो है बच्ची की ऑफ एंड ऑन जो है वो बात करवाती थी। और इस्लामाबाद में ये पहला केस नहीं है कि जज की बीवी ने किसी बच्ची पर जुल्म करता है। तैयबा वाला केस मुझे आज तक याद है, उधर भी एक जज की बीवी थी। बहरहाल जी हुआ ये कि ऑफ एंड ऑन बात होती थी। बच्ची जो है वो वालिदैन को बात करके जो है वो ख़त्म हो जाता था। वालिद FIR में ये लिखवाता है वो मंगा खान कि जी 23 जुलाई को मैं, मेरी वाइफ और मेरा साला, हम लोग जो है वो बच्ची से मिलने के लिए इस्लामाबाद है। और ये लोग यहाँ साथ ही यहाँ जर्राज सोसाइटी है वहाँ पे रहते थे। तो वो कहते हैं कि जब हम मिलने आए तो जब हम घर में एंटर हुए तो हमें एक कमरे से बच्ची के जो है वो रोने की आवाज़ आई। इसमें थोड़ा सा झोल है, इस पर आगे चल के मैं बात करूँगा। वो कहते हैं बच्ची के रोने की आवाज़ आई, हम वहाँ कमरे में पहुँचे तो हमने देखा कि जी मेरी बेटी रो रही है, बड़ी ज़ारो कतार रो रही है। उसके हाथ पाँव, उसके बाजुओं पे तशद्दुद है, उसके फेस पे तशद्दुद किया हुआ है, उसका चेहरा सूजा हुआ है। ये तस्वीरें मैंने खुद देखी हैं, इसलिए जो है ये बात सच है जो उसका बाप बता रहा है। तस्वीरें देखी नहीं जाती। बाप बताता है कि मेरी बच्ची को जब हमने चेक किया तो उसके सर में 15 के करीब ज़ख्म थे और उन ज़ख्मों में कीड़े पड़ चुके थे। साथ में उस बच्ची की, वो कहते हैं हमने जिस्म चेक किया तो जिस्म के ऊपर नील के निशान थे कि उसे किसी ने बड़ी सख्त तरीके से तशद्दुद किया और मारा है। ये सारी सूरत हाल वो कहता है देखा मैंने, बच्ची को उठाया और ले गया हम हॉस्पिटल से उनको बहरहाल सरगोदा, और सरगोदा से अब वो बच्ची लाहौर में है। अच्छा, बच्ची की आप तस्वीरें देखें तो उसका फेस सूजा हुआ है, वाकई उसके सर में भी ज़ख्म हैं, वो देखे नहीं जाते, अल्लाह रहम करे। और भी मामलात ऐसे हैं, इसमें कोई शक नहीं।
ये वर्जन FIR में उसने बता दिया। और उसने कहा डंडों और चमचों से, भाई कहते हैं बच्ची से जब हमने पूछा तो बच्ची ने कहा बाजी मारती थी और बाजी ये कहती थी घर वालों को नहीं बताना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। और उसके बाद बच्ची डरती थी और बच्ची ये बताती है कि जी मुझे तशद्दुद किया जाता था, मुझे खाना नहीं दिया जाता था, मुझे भूखा रखा जाता था। इस तरह के सारे मामलात बच्ची जो है उसने वालिद को बताया और वालिद ने अपनी FIR में लिखवाए हैं और कानूनी कार्रवाई का ये मामला यहाँ ख़त्म हो गया। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है जज साहब और उनकी वाइफ रिपोर्ट हो जाते हैं और पुलिस उनके घर छापे मारती है। तफ्तीशी अफसर बेचारे के क्या औकात के किसी जज से पूछे, सीधी सी बात है। तफ्तीशी अफसर जज साहब को कॉल करते हैं, जज साहब कॉल पे बताते हैं ये सारा झूठ है, मेरे ख़िलाफ़ ये गलत एक वो किया गया है, ये गलत बयानी कर रहे हैं, बच्ची पे हमने कोई तशद्दुद नहीं किया, मैं तो तशद्दुद की जो है वो हमेशा से मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। और हमारे घर में एक दफ़ा जेवर कोई मेरी बीवी कहती थी कि वो कहीं इधर उधर हो गए हैं, तो मैंने उससे कहा कि जी बच्ची हमारे घर में ही रहती है, चोरी तो कर नहीं सकती, कहीं जाती है नहीं, तो तुम यहीं देखो कहीं पड़े होंगे, तो मामला जेवरों वाला। साथ जब उससे पूछा गया कि यार बच्ची का तो सर वो फाड़ा हुआ है बच्ची का, और साथ साथ ये है कि जी उसका चेहरा सूजा हुआ, तो वो क्या है? जज साहब ने क्या, जज साहब कहते हैं कि जब हमने बच्ची को कहा कि यार हम तुम्हें जो है ना तुम्हारी माँ बाप के पास छोड़ाते, तो बच्ची ने कहा मैंने घर नहीं जाना, और इसी असना में बच्ची ने अपना सर दीवार के साथ जा मारा जिससे उसका सर फट गया। साथ साथ अब ये खुद आप थोड़ा सा, क्योंकि वो जज साहब है तो आप खुद ही जज कीजिएगा कि जज साहब क्या कह रहे हैं। फिर जब उससे पूछा गया जज साहब से कि जी बच्ची के ये जो चेहरे के ऊपर स्वेलिंग है और ये क्या मामला है, कहते हैं जी बच्ची ने एक दिन गमले से खा ली थी मिट्टी। गमले से जब बच्ची ने मिट्टी खाई तो हमने गुजरांवाला का एक डॉक्टर है उससे दवाई पूछी, और वो एक कोई ऑइंटमेंट टाइप की कोई क्रीम थी, तो वो कहते हैं जब हम लगाते थे तो बच्ची के चेहरे के ऊपर खारिश होती थी और खारिश से स्वेलिंग होती है। तो हमने कोई नहीं मारा, ना मेरी बीवी ने मारा है। साथ में ये कहता है कि बच्ची ने सर अपना मारा, फिर मेरी बीवी उसको छोड़ने के लिए गई, और इसके माँ बाप जो हैं इन्होंने फिर ख़ुद बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया है और ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये है उनका मौक़िफ़ जिनके घर में बच्ची 14 साल की मुलाजमा थी, ये उनका मौक़िफ़ है। अब क्या चल क्या रहा है? चल ये रहा है, अब असल मुद्दे पे भी आता चल ये रहा है जी कि बच्ची की वालदा ये बता रही है, वालदा और वालिद का मौक़िफ़ रख देता हूँ। बच्ची की वालदा ये बताती है कि जो है उस बच्ची की वालदा जो बच्ची के साथ हॉस्पिटल में है उसके साथ जज साहब ने फ़ोन पर रब्ता किया। जज साहब ने ये कहा है कि जी हमारे साथ आप सुलह कर लें, मैं सारा ख़र्चा उठाने को तैयार हूँ, इलाज मुआलजे के अलावा भी अगर आपको रकम चाहिए तो मैं रकम देने के लिए तैयार हूँ, आप हमारी जान छोड़ दें। जज साहब को बच्ची की वालदा कहती है कि मैंने वाज़े तौर पे कहा है कि मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। जज साहब को कहा आप अदालतों में इंसाफ करते हैं, आज अपने केस में भी इंसाफ करें, जो कि बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, ऐसे नहीं होता। उस बेचारी वो गरीब है, उसको नहीं पता हमारे मुल्क में क्या कुछ होता है। बहरहाल जिसके बाद वो कहती है हमारी बच्ची की सूरत हाल बहुत नाजुक है, हम किसी सूरत सुलह नहीं चाहते। इसके बाद जी पुलिस जो है उसका तहकीकात का मामला शुरू हो गया है। सिविल जज से रब्ते के तमाम हरबे नाकाम हैं। सिविल जज साहब जो है उनसे एक ही बात कॉल पे बात हुई, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और जो है तो पुलिस ने अदम तावन पे सिविल जज के घर छापा मारा है और घर गुजरांवाले में भी छापा मारा है, और दोनों घरों में आसिम हफीज़ साहब और उनकी अहलिया नदारत वो नहीं मिले, रोपोश हैं। और वालदैन जो बच्ची का वालिद है उसका ये कहना है कि जो है पुलिस के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। एक तरफ और भी मामला है, वो क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। ज़रा ये बताते हैं कि जी सिविल जज के जो वालिद साहब हैं उसने वफाकी पुलिस से रब्ता किया है और उसने ये कहा है, सिविल जज के वालिद साहब ने वफाकी पुलिस को कि जी आज शाम तक तमाम मामलात हम निपटा देंगे। इसका मतलब है वो कोशिश कर रहे हैं या तो पैसे दे के या दबाव डाल के किसी भी तरीके से जो है वो बच्ची को जो है बच्ची के वालिदैन को बाकायदा तौर पे असरअंदाज उन पे होके और उनसे मामलात निपटा दिए जाएं ताकि वो केस वापस ले लें। गरीब लोग हैं, और उसके बाद ये होगा कि जज साहब और उसकी बीवी अपने घर आ जाएंगे और अल्लाह खैर सल्ला, जैसे हमारे मुल्क में पहले होता है। बहरहाल जी पुलिस ये कहती है कि हमने सिविल जज के घर के इस्लामाबाद वाले घर के बाहर एहलकार तैनात कर दिए हैं और जो है पुलिस की जानिब से केस वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है, वालिद कह रहा है बच्ची का, और पुलिस ये कहती है कि कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जो है कहा है कि हम मेरिट पे तफ्तीश करेंगे और हम किसी भी दबाव में नहीं आएंगे, ये पुलिस कह रही है। ये सारा वो केस था जो मैंने आपके सामने रखना था। मैंने कहा आपके सामने बड़ी तफसील से ये सारी चीज़ें रख दूँ। एक बच्ची जिसकी उम्र 14 साल, चाइल्ड लेबर, एक जज के घर में, फिर तशद्दुद, उसके लिए जज साहब की तरफ से तरदीद, वालिदैन का कहना हमारी बच्ची पे ये सब कुछ हुआ है। बीच में एक मामला जेवरों वाला भी निकालने की कोशिश की जा रही है अब उसके ऊपर, लेकिन जज अभी कह रहा है कि जी हमने उसका इल्ज़ाम बच्ची पे नहीं लगाया। ये सारे मामलात अभी इसको चेक होना है। ज़ाहिर बात है कि ये जो बच्ची के ऊपर ज़ख़म हैं बच्ची के, ये तशद्दुद से हैं, किस वजह से हैं, अब ये जो है मेडिकल और वो सारे मामलात सामने आएंगे। ये इस्लामाबाद में हुआ है, कहीं और नहीं हुआ है, और ये
वफाक की पुलिस इस मामले को देख रही है। अब देखें ये पुलिस कैसे देखती है, आपको ज़रूर बताऊंगा जब भी जो कुछ होगा। बस अपनी दुआओं में याद रखा करें और दुआ किया करें अल्लाह जो है वो ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, और अल्लाह जो है हमें जो है वो अल्लाह हमें हिदायत दे कि अगर हमारे पास कोई ताकत है, अगर हमारे पास कोई अथॉरिटी है, तो हम इंसानों की तरह उसका इस्तेमाल करें, ना कि हम जानवर बन जाएं और दरिंदे बन जाएं। और ये पहला वाक़या नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस तरह के घरेलू मुलाजमीन बच्चियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर बहुत सारे जुल्म की दास्तान आपने भी 12 सुनी होगी, मैंने भी सुनी है। और उसके बाद क्या होता है ना मुझे आप पता है और ना आपको पता है, क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं और ज़ाहिरी बात है गरीब बेचारा या तो दबाव में आ जाता है, लालच में आ जाता है, किसी भी तरीके से कहेंगे बच्ची बच गई है, उसकी जान बच गई है, पैसे ले लो और हमसे सुलह कर लो। ये सब कुछ हो रहा है। दुआ किया करें जी अल्लाह सबके लिए और मेरे लिए भी, और इंशाअल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।